हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की मोहब्बत का जवाब मिल नहीं रहा, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप हमें मोहब्बत से जवाब दे नहीं रहे। ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। आपकी आवाज़ बने हुए हैं कि आपकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो, आपके ऊपर से टैक्स ख़त्म हो। FBR की रिपोर्ट मौजूद है कि 360 अरब सरकारी मुलाजमीन ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। तो फिर इन पे टैक्स लगा दिया गया है 75 अरब का, जो इजाफी टैक्स हुकूमत वक्त वसूल करना चाहती है तनख्वाहदार तबके से। अब आप इसका नतीजा बताएं कि क्या होगा कि तनख्वाहदार जो 360 अरब रुपए वैसे ही टैक्स दे चुका है, उसके ऊपर मज़ीद 75 अरब का टैक्स लगा दिया गया है। तो ये जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, ये क्यों बढ़ाई गई हैं? ना बढ़ाने के बराबर है। कौमी असम्बली के अखराजात में 8 अरब रुपए का इजाफ़ा कर दिया जाता है। कौमी असम्बली के मेंबर MNA साहब की तनख्वाहों में 8 अरब रुपए का इजाफ़ा कर दिया जाता है। सूबाई असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में 8 अरब रुपए का इजाफ़ा कर दिया जाता है। सेनेट की तनख्वाहों में भी 8 अरब रुपए का इजाफ़ा कर दिया जाता है। जो ये MNA, वज़ीर आज़म, कैबिनेट, इनकी इमारतों में भी बेपनाह इजाफ़ा कर दिया गया है। क्यों? इनको टैक्स नहीं लगना चाहिए? इनके ऊपर भी टैक्स होना चाहिए। सिर्फ तनख्वाहदार तबके के ऊपर IMF कहता है टैक्स लगाओ, बिजली के बिल पे टैक्स लगाओ, गैस के बिल पे टैक्स लगाओ, पानी के बिल पे टैक्स लगाओ, जायदाद पे टैक्स लगाओ। तो इनकी कितनी जायदादें हैं जब ये MNA नहीं थे? 1947 से शुरू कर देते हैं और 2024 तक कितनी जायदादें इनके पास हैं, इनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। फिल फॉर इनके ऊपर टैक्स नाफिज करे FBR। गरीबों के ऊपर ही टैक्स है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स है। वो बच्चों का दूध का डब्बा लेने जाए जिस पे प्राइस ही नहीं लिखे होते दूध के डब्बे के ऊपर। कौन सी कंपनियां दूध इंपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं कि बग़ैर कीमत के डब्बे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं? जो मेडिकल पे दस्तियाब है, सुपर स्टोर पे दस्तियाब है, कहीं से भी लो, कीमत ही नहीं, अपनी मर्ज़ी की कीमत पे चीज़ मिल रही है हमें। जिसका नुकसान ये है कि जिसका जो दिल चाहता है वो कीमत पे ले लेता है। आप किसी मसाले का साशे लेने जाओ, 30 रुपये का था, अब वो 60 रुपये का कर दिया गया है। तनख्वाह क्या इस तेज़ी से बढ़ रही है? इस तेज़ी से तनख्वाह बढ़ रही है हमारी। FBR से के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है जो टैक्स नहीं देते, नॉन फाइलर हैं, वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। मतलब उम्रा और हज के लिए भी बैरून मुल्क नहीं जा सकते अब नॉन फाइलर। जबकि जो तनख्वाहदार तबका है उसको ऑलरेडी उससे टैक्स काटा जाता है, उसको डायरेक्टली FBR टैक्स नंबर अलाट कर सकता है, जिसके लिए AGSIN AGPR मौजूद है। क्यों नहीं डायरेक्ट FBR हमें नंबर अलाट कर रहा? हमसे टैक्स वसूल कर तो रहा है, और क्या ड्रामा चाहता है? अगर ये MQM ने बिल कौमी बजट मंजूर होने दिया तो MQM मुलाजमीन की दोस्त नहीं है, आवाम दोस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी भी अगर ये बजट मंजूर होने देती है टैक्सों की शक्ल में, तो ये भी आवाम दोस्त नहीं है, मुलाजमीन दोस्त नहीं है। जब तक मुलाजमीन पे से टैक्स ख़त्म नहीं होगा और आवाम के ऊपर से टैक्स का बोझ ख़त्म नहीं किया जाएगा, और जब तक ये MNA MPA सेनेटर्स पे नहीं लगाया जाएगा, इनको जो ताहयात मरातें दी जा रही हैं ये भी फिल फौर ख़त्म की जाएं, क्योंकि कड़वी गोली इनको भी पीनी पड़ेगी। ये जो लंदन, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका और चीन के दौरे करते हैं, अरबों डॉलर, खरबों डॉलर खर्च करके आते हैं अपनी अय्याशियों के ऊपर, ये आवाम के पैसे मेरे भाई। आप साइकिल पे सफ़र करो, क्योंकि चीन ने जब तरक्की की है ना, तो उनका सदर और वज़ीर आज़म, उनकी कैबिनेट, उनके MNA MPA साइकिल पे चलते थे, तो आप भी साइकिल पे चलो। पेट्रोल पे IMF कहता है टैक्स लगाओ, बिजली के बिल पे टैक्स लगाओ, गैस के बिल पे, पानी के बिल पे, जायदाद पे, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाओ। कभी वो ये नहीं कहता कि MNA पे टैक्स लगाओ, कभी वो ये नहीं कहता MPA पे टैक्स लगाओ, कभी वो ये नहीं कहता कि सेनेटर पे टैक्स लगाओ, कभी वो ये नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेसी पे टैक्स लगाओ। सिर्फ उसे यही गरीब लोग ही दिखते हैं, अमीर लोग नहीं दिखते। जो इस मुल्क की 2% अशरफिया है वो कभी भी नहीं दिखती। ऐसा क्या ड्रामा मचाया हुआ है इस मुल्क में?
इनके ऊपर भी टैक्स लगाओ। और ये जो 17 से 22 की 22% तनख्वाह बढ़ाई गई है और 1 से 16 की 25%, इसमें क्या फ़र्क है? उनकी बेसिक हैं, उनकी तनख्वाहें वैसी बहुत ज़्यादा हैं, 1 से 16 की तनख्वाह ही नहीं है। उनकी तनख्वाहों पे नज़रसानी होनी चाहिए। एमक्यूएम इस पे गौर करे और पीपल्स पार्टी भी इस पे गौर करे। और अगर ये बजट मंजूर होता है इन्हीं शराइत के ऊपर, हाउस रेंट, कन्वेंस, मेडिकल भी नहीं बढ़ाया जा रहा 2005 से। इस सूरत हाल में इंतहाई मुश्किल हालात हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इन तमाम मसाइल पर नज़रसानी करे और ये बजट मंजूर नहीं होने दे। मुस्लिम लीग नून का विफाक में बजट मंजूर नहीं होगा, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। गरीबों का हक़ गरीबों को दिया जाए। टैक्स एमएनए एमपीए तनख्वाह, एमएनए एमपीए सेनेटर्स और ब्यूरोक्रेसी पे टैक्स लगाया जाए। इन पे क्यों नहीं कहता आईएमएफ के इन पे भी टैक्स लगे। ये जो कौमी असम्बली के इजलास के लिए 8 अरब, एमएनए की तनख्वाह के लिए 8 अरब, एमपीए की तनख्वाह के लिए 8 अरब, सेनेटर की तनख्वाह के लिए पैसे, और जो रिटायर हो जाए सेनेटर या चेयरमैन सेनेट उसको ताहयात वो मरातें मिलेंगी। क्यों भाई, क्यों? ये अगर आवाम नहीं होगी तो ये एमएनए एमपीए सेनेटर्स किस पे हुकूमत करेंगे? अपने ऊपर करेंगे। इन चीज़ों पे गौर किया जाए और तमाम चीज़ों पे कीमत होनी चाहिए। और एफबीआर ने जो ये टैक्स 18-19% किया, इससे फिल फॉर 12% पे लाया जाए। 12% पे महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। अभी तो बजट पेश हुआ है, बजट पास भी नहीं हुआ और दुकानों पे चीज़ें आसमान से मिल रही हैं। गवाले का दूध जो 200 और 180 रुपये किलो था वो 220 रुपये किलो हो गया है। महंगाई का तनासुब देखें। दही जो 70 रुपये पाव थी वो 90 रुपये पाव बिक रही है। महंगाई नहीं हो रही। ये तो आपको छोटी सी मिसाल दी है। बच्चों के दूध का डब्बा जो 3500 रुपये का आता था वो अब कर दिया है 4500 रुपये का। कहाँ पहुँचा रहे हैं आप? इस स्पीड से तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। अंडा 30 रुपये का बिक रहा है। मुझे जरदारी साहब की बात 2008 की याद आ जाती है कि जब अंडा 50 रुपये का बिकेगा ना तो मैं समझूंगा महंगाई है। तो जब 50 रुपये का अंडा बिकेगा तो सदर पाकिस्तान की तनख्वाह भी उसी वक्त बढ़नी चाहिए थी, जो कि ना वो लॉन्ड्री के अखराजात उठाते हैं, ना पेट्रोल के उठाते हैं, ना लाइट का बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं, ना पानी का बिल देते हैं, ना सफरी अखराजात उठाते हैं कि जिसके उन्हें तनख्वाह पूरी नहीं हो रही। वो सब उनकी वही है। और खाने के अखराजात भी उनको नहीं उठाने पड़ते, वो भी खुद आवाम के पैसों से उठ रहे होते हैं। यही वज़ीर आज़म की पोजीशन है, यही कैबिनेट की पोजीशन है। काबीना की जो वज़रा मौजूद हैं उनकी भी यही पोजीशन है। उनकी अय्याशियाँ आईएमएफ नहीं कहता बंद करो, एमएनएस की अय्याशियाँ बंद करो, एमपीए की अय्याशियाँ बंद करो, सेनेटर्स की अय्याशियाँ बंद करो, ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ बंद करो। सिर्फ 1 से 16 ग्रेड पर को कहता है कि इनकी अय्याशियाँ हो रही हैं, इनके ऊपर टैक्सेस लगाओ। जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं उनको एफबीआर का काम है कि टैक्स नंबर अलॉट करे। एजी से इनसे तनख्वाहें आ रही हैं, ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उस पर टैक्स नंबर क्यों नहीं अलॉट कर रहा है एफबीआर? टैक्स नंबर दे दे हमें। बगैर टैक्स के नाम पे हमें कहता है नॉन फाइलर है। टैक्स तो वसूल कर रहा है ना। इसके ऊपर फिल फॉर पीपल्स पार्टी चाहिए एक्शन ले, एमक्यूएम को चाहिए एक्शन ले। और कराची में ये जो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी किया हुआ है, इस पर पीपल्स पार्टी को आवाज़ उठानी चाहिए, एमक्यूएम को तो आवाज़ उठानी चाहिए। मकबूल, कमाल, सत्तार, आमिर, अनीस, अमीन, ये सब जो बैठ के तमाशा देख रहे हैं गरीबों का, ये रोडों पे निकालें, प्रेस क्लब पे मुजाहरा करें कि इलेक्ट्रिक जो केई जो इंतहाई बिल भेजती है और इंतहाई मजालिम कर रही है। 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ईद के दूसरे दिन रात 11 बजे से लाइट जा रही है, 2 बजे आई, उसके बाद 5 बजे चली गई, फिर रात को सुबह 8 बजे आई, उसके बाद 11 बजे बंद कर दी जो 2 बजे आई, फिर 3 बजे बंद कर दी जो 5 बजे आई, 6 बजे आई, उसके बाद 7 बजे बंद कर दी जो रात को 10 बजे आई, फिर 11 बजे बंद कर दी जो रात को 2 बजे आई। और कल जो 5 बजे लाइट बंद हुई वो 8 बजे आई और 8:15 पर लाइट बंद हो गई जो 10:15 बजे आई। और जो 12 बजे लाइट गई है वो अभी अभी आ रही है। ये कौन सी लोड शेडिंग हो रही है मेरे भाई? अगर केई के ताबिश गौहर साहब से या केई के अमले से नहीं चल रही तो
अल्लाह का वास्ता दिया जाता है इनको, ये कराची को छोड़ दें, रहम करें कराची के ऊपर। सबको यही मिल गया कि बानिया पाकिस्तान की औलादों पे मजालिम किए कि पहाड़ तोड़ दो। और जब हेल्पलाइन पे कंप्लेन करो 118 पे तो कहा जाता है ये पंजाब आप फ़ोन कर रहे हैं। क्यों कि ये पंजाब में भी काम कर रही है, लाहौर में तो लेस्को काम करती है, आप बता रहे हो पंजाब हम फ़ोन कर रहे हैं। तो ये हेल्पलाइनें बंद कर दो, 2 नंबर काम बंद कर दें ताबिश गौहर साहब।